So welcome back, guys. As this is the model of job description in front of you, I have picked a company that named Unilever. As you are all must aware of this company, that Unilever is a multinational company and a well-known company in Pakistan. Also, Unilever is working in Pakistan. His head of his office in Pakistan, you can say, is in Awari Tool Plaza, Karachi. So I have stated a job description in this Unilever Pakistan company. This sorry, यहाँ पर HR मैनेजर जो है वो गलती से आ गया है। यहाँ पर जो जॉब टाइटल है वो है एरिया मैनेजर, ठीक है। वहाँ पर पोस्ट यूनिलीवर पाकिस्तान आए जो है, वहाँ पर HR मैनेजर मैंने गलती से लिख दिया है। सो ये जो पोस्ट का नाम है ये है एरिया मैनेजर। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेल्स और टी डिवीजन का जो है वो एरिया मैनेजर है, और इसकी जॉब कैटेगरी जो है वो फुल टाइम है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि जॉब कैटेगरीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जॉब कैटेगरीज में पार्ट टाइम आता है, और सिलेक्टिव आवर्स आते हैं, और फुल टाइम भी आता है, और भी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जिनके तहत वो जो है वो काम करते हैं। सॉरी, जिनके तहत वो काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है एरिया मैनेजर की वो फुल टाइम है। और फिर डिपार्टमेंट जो है वो ग्रुप है वो उसका मार्केटिंग होना चाहिए, जैसा कि हमने हमारी जॉब स्पेसिफिकेशंस में भी पढ़ा था कि हम हमें किस कैटेगरी का बंदा चाहिए। जो वहाँ पर जो एरिया मैनेजर होता है वो उस एरिया की सेल्स का जो यू कैन से दैट उसको जो है वो उसका जो रिवीजन करता है, और उस सेल को टारगेट कर उस एरिया को टारगेट कर रहा होता है, जिस एरिया का वो मैनेजर होता है। तो उसकी सेल्स और उसका डिस्प्ले वगैरह और जो उसका ओवरऑल लुक उस के प्रोडक्ट्स का उस एरिया में, वो सब का जिम्मेदार वो एरिया मैनेजर होता है। फिर यहाँ पर मैंने जॉब कोड भी इसको मेंशन किया हुआ है कि जॉब कोड उसका क्या होगा। आज जो जॉब कोड है उसका वो 007 है। तो यहाँ पर जॉब कोड भी होते हैं। और फिर लोकेशन जो है, लोकेशन क्या है इसकी, एन टेन सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट कराची सिटी सिंध पाकिस्तान। सो यहाँ पर कराची में इनकी तीन डिफरेंट एरियाज पर फैक्ट्रीज हैं। एक फैक्ट्रीज जो है इनकी शैम्पू की है, और एक फैक्ट्री इनके अदर प्रोडक्ट्स की है, जैसे कि इनके फेयर लवली क्रीम्स वगैरह हो गए, और जो डिफरेंट सोप्स वगैरह हो गए जैसे लक्स वगैरह। तो उनकी एक अलग फैक्ट्री है उसकी। और फिर जो उनकी ऑफिस है पाकिस्तान में, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवारी टूल प्लाजा में है कराची में। तो वो उनकी ऑफिस है यहाँ पर। और इनकी जो हेड ऑफिस होती है मल्टीनेशनल कंपनी की, वो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसे वेल नोन कंट्री में रखते हैं, या फिर अपने जो है वो मदरलैंड में रखते हैं, जहाँ से उनकी ग्रोथ हुई होती है, या जहाँ से वो जो है अपने होम से जो उनकी जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई होती है, तो वहाँ पर वो अपनी जो हेड ऑफिस रखते हैं, जहाँ पर वो पूरे अपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर ट्रैवल रिक्वायर्ड है भाई, ट्रैवल रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर अगर हम आगे आएंगे तो लेवल सैलरी रेंज अगर आ गई, ये मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है। जैसे लेवल से सैलरी रेंज का हम अगर कहें तो उसकी स्टार्टिंग में हम 50,000 लगा दें, या फिर स्टार्टिंग में हम उसकी 60,000 लगा दें, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इसकी मे भी इससे भी ज़्यादा हो, और लेकिन इससे कम नहीं होती। पोजीशन टाइप जो है वो किस तरह की इसकी पोजीशन होगी भाई, ये एरिया मैनेजर होगा। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए एरिया मैनेजर होगा। फिर HR कांटेक्ट के लिए मैंने इसमें अपना नंबर दिया हुआ है। मैं ही इसका HR मैनेजर बना हुआ हूँ, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो फिर डेट पोस्टेड जो है, मतलब डेट पोस्टेड को मैंने मेंशन इसलिए यहाँ पर किया हुआ है कि 25 ऑफ डेट एंड द 5 एंड 2021। तो 2021 25 डेट को ये मैंने जो है वो इसका इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट जॉब का निकाला है। और फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो पोस्टिंग एक्सपायर, ये जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपायर होगी तो उसकी डेट क्या होगी? विद इन 15 और 20 डेज ये जो है वो 10 बाय 6th month ऑफ 2021 ये पोस्टिंग डेट एक्सपायर हो जाएगी।
फिर इंटरनल पोस्टिंग यूआरएल मैंने दी हुई है यहाँ पर, जिसमें मैंने यूनिलीवर की ही यूआरएल मेंशन की हुई है, यहाँ पर पाकिस्तान की यूनिलीवर की यूआरएल। और फिर इंटरनल पोस्टिंग यूआरएल। तो वो एक्सटर्नल थी। एक्सटर्नल मतलब ये होता है कि हम बैरूनी पोस्टिंग कर रहे होते हैं यूआरएल की। तो उसमें मैंने जो यूआरएल दी हुई है, तो वो मैंने यूनिलीवर की जो स्टाफ हायर करते हैं उनकी यूआरएल दी हुई है। इंटरनल मैंने यूआरएल दी हुई है इनको कांटेक्ट करने की यूआरएल, जिससे हम इनके जो है वो यूनिलीवर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस यूआरएल को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बाय, एप्लीकेशन किस तरह से एक्सेप्टेड होंगी, फैक्स और ईमेल से। और दूसरा जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है वो मेल अगर आप करेंगे तो किसको कर रहे होंगे, फैक्स तो आप करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी की जो फैक्स मशीन का जो ऑपरेटर वगैरह होता है या उसका जो भी होता है उसके पास आती है। अगर मेल करेंगे तो कौन रिसीव करेगा? मेल जो होती है वो आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट प्रोफेशनल होगी। तो उसमें फैक्स नंबर क्या है? फैक्स नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 0800। और फिर ईमेल को मैंने क्या मेंशन किया है? ईमेल है राब्ता, ये ऑफिशियल इनकी ईमेल है, आप करके देखिएगा कि आपको क्या क्या पता चलता है यहाँ से। तो rabta.upl@unilever.com ये उनकी ऑफिशियल ईमेल है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं वाकई में। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको इसलिए मेंशन किया है कि मैंने इसको पूरी तरह से यूनिलीवर का बनाने की कोशिश की है। अगर मैंने यूनिलीवर का नाम मेंशन किया है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको मैं उस तरह से चलाऊं ताकि पता चले कि ये यूनिलीवर का है। फिर मैंने मेल में भी अपना नाम दिया हुआ है। अगर आप मेल करेंगे तो मैं रिसीव करूंगा आमिर इकबाल। पोस्ट मेरी वहाँ पर यूनिलीवर पर क्या है, एचआर मैनेजर है। और यहाँ पर इसकी जो एड्रेस है वो फातिमा जना रोड, कराची कैंटोनमेंट, कराची, सिटी ऑफ सिंध, पाकिस्तान। फिर हम जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। हमारा जो असल मकसद जो रियल टास्क है वो पहले से स्टार्ट था, लेकिन जो जब हम इंटरवल कहते हैं ना, तो इंटरवल हम अब हुए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने जो मेंशन किए हुए हैं एक एरिया मैनेजर के, तो वो इस तरह से हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रोल इज़ टू लीड, supervise and guide a team of territory managers to ensure effective and coefficient distribution operations to deliver sales KPIs target। तो देखें, जैसे कि हमें पता है होता है कि जो भी कंपनी होती है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका सेल्स टारगेट होता है किसी भी एरिया में। जब आप वो टारगेट अचीव करते हैं और सेल्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो आपको डिफरेंट टारगेट्स मिलते हैं। और जब आप टारगेट्स को मीट करते हैं तो आपको डिफरेंट गिफ्ट्स और पैकेजेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एरिया मैनेजर का काम क्या है कि भाई टेरिटरी मैनेजर्स जो हैं उनको उनकी सेल्स को उनको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना। देखें, यहाँ पर एरिया मैनेजर वो खुद काम नहीं ऐसे कर रहा होता मार्केटिंग का, उनके अंडर भी डिफरेंट कैटेगरीज के बंदे होते हैं। जैसे वहाँ पर उनका सेल्स मैनेजर होता है, फिर वहाँ पर यहाँ पर टेरिटरी मैनेजर मेंशन है। और फिर वहाँ पर जो एक अलहदा से उनका पोस्ट है, उनका मेरे सुपरवाइजर होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को डिफरेंट स्टोर्स में जाके कि भाई उनकी डिस्प्ले किस तरह से है और वो प्रॉपर अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है, किस एरिया तक वो किस हद में महदूद हैं या किस हद तक वो किस तरह से उनकी रसाई लोगों को हासिल है। तो हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे कि डेली वीकली मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल है एरिया मैनेजर का। ये जो बंदा काम करेगा ना उसका हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई बंदा क्या क्या करेगा। पहले हमने कहा टेरिटरी मैनेजर्स को मैनेज करेगा, फिर हमने कहा कि भाई डेली या वीकली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, फिर क्या करेगा कि इंश्योर क्वालिटी ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात आ गई कि वो उसका सुपरफिशियली जायज़ा लेगा कि भाई क्वालिटी एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है हमारी। फिर इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल न्यू initiatives and categories specific plans, resource allocation। फिर वो क्या करेगा कि ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी टूल्स। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी
जो है एरिया मैनेजर की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पोस्ट भी उस लेवल की है। अगर हम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर मेंशन करते यहाँ पर, या हम मशीन ऑपरेटर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करते, जैसे कि यूनिलीवर में तो मशीन्स ही होंगी, जिस तरह से वो शैम्पूज बनाते होंगे, क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स का जो भी सामान है, तो वहाँ पर अगर हम मशीन ऑपरेटर देते तो ये इतनी झंझट हमें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम सिंपली दे देते कि भाई उसका काम है मशीन को ऑपरेट करना, इतने इतने घंटे मशीन को ऑपरेट करेगा फिर घर चला जाएगा बस। लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट जो है वो ठीक ठाक इसलिए मैंने मेंशन की हुई है, तो जो हमें तजुर्बा है वो भी अच्छी तरह से हो जाए और जो टास्क था वो भी अच्छी तरह से पूरा हो। फिर वो क्या करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कस्टमाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एज पर नीड बेसिस, टेरिटरी एंड आउटलेट मैनेजमेंट। ये सारी पॉइंट्स बहुत ही ईजी है। टेरिटरी एंड आउटलेट मैनेजमेंट में हम ऐसा कह सकते हैं कि टेरिटरी एंड आउटलेट मैनेजमेंट में जैसे हम देखते हैं गुल अहमद के आउटलेट्स हैं डिफरेंट, और भी बाटा के होते हैं, डिफरेंट अदर कंपनीज के आउटलेट जो होते हैं, ये इसके यूनिलीवर के अपने भी आउटलेट होंगे, जैसे कि बॉलीवुड शॉपिंग मॉल है, दाऊद शॉपिंग मॉल है, और इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल है कराची में। तो वहाँ पर इनके जो आप देखेंगे तो अलहदा से सेल्स पर्सन खड़े हुए होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे आपकी आसानी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को उन्हें मैनेज करना होता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए आपके यहाँ। तो अभी ये कंटिन्यू है। फिर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स में और भी आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट बिजनेस प्लान एंड रेगुलर रिव्यूज टू इंश्योर कॉम्प्लायंस। फिर आता है फीडबैक एंड सजेशंस ऑन कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़। इसको फिर क्या लास्ट जो उसका पॉइंट है वो ये कह रही है कि फीडबैक एंड सजेशंस ऑफ कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़। ये इसके इसके इन कंपनीज के साथ जो कंपटीशन में होती हैं उनका फीडबैक और उनकी सजेशंस को भी ये मद्देनज़र रखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई फिर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि भाई क्वालिफिकेशंस एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट। हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे दिए, हमें पता चल गया कि भाई अगर कोई बंदा हम हायर करेंगे तो उनसे ये काम हम लेंगे। तो फिर क्वालिफिकेशंस में क्या आता है कि एजुकेशन बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में है एजुकेशन हमारी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई बंदा जो है वो हम हायर नहीं कर सकते। फिर क्या है 3 to 4 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस। फिर एनालिटिकल स्किल्स हमें भी चाहिए, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, टीम अलाइनमेंट चाहिए, बिल्डिंग सुपीरियर टैलेंट चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हों वो हमारी उस बंदे में होनी लाजमी है। तो ये क्वालिफिकेशंस को फिर एग्जामिन जो करते हैं वो हमारी जो इंटरव्यू वाली टीम और जो वो एचआर वाले बंदे वो होते हैं, वो मिलकर उनको एनालाइज करते हैं कि भाई किस बंदे में कौन कौन सी स्किल्स हैं और किस बंदे की साइकी लेवल ठीक है जिसे हम जो है वो हायर कर सकते हैं। फिर क्या है प्रीफर्ड स्किल्स इसलिए होती हैं कि भाई देखिए यहाँ पर मैं और भी मेंशन कर देता प्रीफर्ड स्किल्स में, लेकिन फिर इस जॉब की जो कंडीशंस हो जाती है वो थोड़ी टफ हो जाती है। यहाँ पर प्रीफर्ड स्किल मतलब ये है कि हम तरजीह किसको दे रहे होंगे, किसको हम जो है वो पहली नज़र से देख रहे होंगे कि भाई अगर ये बंदा हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है तो बस इसके अलावा हम किसी को हायर ही नहीं करेंगे। तो वो बनता है यहाँ पर एमबीए प्रीफर्ड, मतलब ये कि जिसका एमबीए हुआ हुआ होगा हम उसे प्रीफर करेंगे। और फिर अगर मैं यहाँ पर दे देता कि भाई अगर किसी का 10 years ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस हो तो वो हाईली प्रीफर्ड बंदा होगा हमारे लिए। हम डिफरेंट जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर या डिफरेंट कैटेगरीज को हम प्रीफर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एडिशनल नोट्स में मैंने क्या लिखा है कि भाई सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस, फिर ट्रेनिंग और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फिर स्किल्स आता है, स्किल्स आती हैं उसकी स्पेशल अवार्ड्स और कमेंडेशंस आती हैं, पब्लिकेशंस, टेस्टिमोनल्स फ्रॉम क्लाइंट्स, जॉब परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड हॉबीज। सो फिर क्या है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको रिव्यू किसने किया है, ऑब्वियसली इसको रिव्यू मैंने ही किया है, अमित पाल ने। फिर इसको अप्रूव किसने किया है, इसको अप्रूव करने के लिए मैडम जरबान को मैंने भेजी थी तो अप्रूव मैम ने की है।
फिर लास्ट अपडेटेड बाय लास्ट अपडेट इस पोस्ट को किसने किया था? लास्ट अपडेट वही करेगा जो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होगा। जो हमारा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होगा, देखिए हर जो कंपनी होती है, स्मॉल एंटिटीज़ की मैं नहीं बात कर रहा, हर जो बड़ी कंपनी होती है उसके पास अपना अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं और उसमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट उनका होता है। तो फिर यहाँ पर डेट वही मेंशन है कि जिस डेट पर हमने ये एडवर्टाइज़मेंट इश्यू की थी, फिर डेट वही डेट है जिस डेट पर हमारी एडवर्टाइज़मेंट एक्सपायर होगी। टाइम कंपनी का है जो वहाँ मेंशन किया हुआ है ऑफिस का, तो वो 9 से लेकर 7 तक है। तो डेट इज़ ऑल अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन। अब मैं जो होगा वो जॉब स्पेसिफिकेशंस पे बात करूँगा। So here are the job specifications that belonged to Unilever company, that is about same post that I have stated, that I have mentioned in job description, that is area manager, and job स्पेसिफिकेशंस में जो आता है वो हमारी पहले डिस्क्रिप्शन आती है। अब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ये मत समझिएगा कि ये वही हम जॉब डिस्क्रिप्शन ही बना रहे हैं, नहीं, ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक क्या करते हैं कि हम उस जॉब का मिशन जो होता है, उस जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं और रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, और जो हमें उसकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस या हम हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब ये कि हम उसे सिंपल करके प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या क्या आता है भाई? डिस्क्रिप्शन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सुपरफिशली मतलब ये है कि आप ऐसी तरह से मेंशन करेंगे कि वो उसमें ऐसा समझे कि सारी चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन इस तरह से किया कि द एरिया मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज and guide a team of territory managers to ensure effective and efficient distribution operations to deliver sales KPIs target, and his role is to lead and compete with the market। तो इस एक ही पॉइंट में हमारी उस डिस्क्रिप्शन वाली सारी पॉइंट्स आ जाती हैं तकरीबन। तो यहाँ पर उसका रोल क्या वही मेंशन हो रहा है कि वो टेरिटरी मैनेजर्स को सुपरवाइज करेगा और फिर क्या करेगा, मार्केट कंपटीशन को लीड करेगा और अपना किरदार अदा करेगा। फिर हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब में, वो वो क्या चाहिए, वो हमने वहाँ पर मेंशन किया था 3 to 4 ईयर्स, यहीं पर भी सेम है। तो सुपरवाइजिंग स्टाफ भी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। और फिर क्वालिटीज एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट ये वही हैं जो हमने पिछली जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ी हुई हैं, क्योंकि वही पोस्ट को मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में भी अप्लाई किया हुआ है। तो यही चीज़ें हमें चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसको मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट माय assignment is that I have presented in front of you। So thank you so much guys। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो he or she may freely ask। थैंक यू सो मच। जी, आमिर इकबाल, प्रेजेंटेशन स्किल्स एक तो आपकी बहुत ही अच्छी हैं। दूसरी बात ये कि आपने इन डिटेल असाइनमेंट बनाई, प्रेजेंट किया। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया था वो बहुत ही बेहतर था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने गूगल पे जाके एक फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो आपने वो फॉर्मेट सेलेक्ट किया और उसमें एडिटिंग की, तो वो मुझे बहुत ही मतलब एक प्रोफेशनल लगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही कि सवेरा या असर का फॉर्मेट सही नहीं था, नहीं, तीनों की जो असाइनमेंट थी काफ़ी डिफरेंट थी और तीनों के डिफरेंट थे फॉर्मेट। वेल डन यू गाइस, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की। और दूसरी बात आमिर, आपने फॉर्मेट उठाया, उसमें दूसरी बात में मुझे आपकी ये अच्छी लगी आपकी असाइनमेंट की कि आपने जो है हर एक पॉइंट को क्लियर किया। मीन इस बात से ये पता चल रहा है कि आपको हर चीज़ क्लियर थी इसके अंदर। और तीसरी बात ये कि आपने इस असाइनमेंट में इस एक्टिविटी के अंदर खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया, मीन अपना नाम जो है वो डाला। तो मैंने आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि आपने फॉर्मेट उठाना है, लेकिन जो जॉब है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप अपनी मतलब उसमें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो
वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी तीनों की। थैंक यू सो मच मैम। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम मैं अब आपको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे बना दो होस्ट।